मंकी पॉक्स विषाणु की खोज सर्वप्रथम 1958 में उस वक्त की गई थी जब शोध के लिए रखे गए बंदरों में चेचक के लक्षण सामने आए थे। इसी कारण से इस विषाणु का नाम मंकी पॉक्स रखा गया। मंकी पॉक्स विषाणु ऑर्थोपॉक्स वायरस वंश के पॉक्सीविरिड परिवार से संबंधित विषाणु है। इसी ऑर्थोपॉक्स वायरस वंश में वेरियोला वायरस चेचक का कारण है, जो वैक्सीनिया वायरस जिसे चेचक के टीके में प्रयुक्त किया जाता है शामिल है। यह एक वायरल जूनोटिक मतलब जानवरों से मनुष्य में प्रसारित होने वाला वायरस बीमारी है, जो मुख्यतः अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों से संबंधित है। मंकी पॉक्स विषाणु से मानव संक्रमण का पहला मामला साल 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक 9 वर्षीय लड़के में सामने आया था। अब तक इस मंकी पॉक्स विषाणु के 2 अलग अलग आनुवांशिक समूहों की पहचान की जा चुकी है, कांगो बेसिन वंश और पश्चिमी अफ्रीका क्लैंड वंश। भौगोलिक रूप से इन दोनों वंशों के विभाजन के रूप में कैमरून देश को जाना जाता है, क्योंकि इस देश में दोनों मंकी पॉक्स विषाणु समूह पाए गए हैं। कैसे फैलता है? मंकी पॉक्स विषाणु के प्राकृतिक कारण अभी तक अज्ञात है। हालांकि सामान्यतः इस वायरस का कृंतकों और प्राइमेट से मनुष्य में फैलने का संदेह है। इस संचरण में संक्रमित जानवरों का रक्त, तरल शारीरिक पदार्थ, त्वचीय या श्लेष्मिक घावों से सीधा संपर्क में आना शामिल है। संक्रमित जानवरों का अधपका मांस खाना भी इसका एक कारण हो सकता है। मानव से मानव संचरण के कारणों में संक्रमित श्वसन पथ स्राव, संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के घावों से निकले तरल पदार्थ या दूषित सामग्री के निकट संपर्क में आना भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने पर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से भी यह वायरस नज़दीकी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। यह विषाणु प्लेसेंटा के माध्यम से मां के भ्रूण में पल रहे नवजात शिशु को भी संक्रमित कर सकता है। क्या है लक्षण? WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण 6 से 13 दिन के भीतर दिखाई पड़ते हैं। हालांकि कुछ मामलों में यह समयावधि 5 से 21 दिनों तक भी हो सकती है। इसके लक्षणों में बुखार, तेज सिर दर्द, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और शरीर में विशेष कमजोरी शामिल है। इसके उपचार और निदान क्या है? मंकी पॉक्स विषाणु की रोकथाम हेतु इसके जोखिम कारकों के बारे में लोगों को जागरूक करना और उन्हें शिक्षित करना जरूरी है, क्योंकि इस वायरस के अब तक कोई भी विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं हो सका है। फिलहाल इसके उपचार हेतु वैक्सीन का ही उपयोग किया जा रहा है, जो कि चेचक उन्मूलन के दौरान प्रयोग किया गया था। WHO ने कहा है कि कई अध्ययनों में यह वैक्सीन मंकी पॉक्स को रोकने में लगभग 85% प्रभावी पाई गई है। तो दोस्तों, मिलते हैं मोटो एजुकेशन की नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।